ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला पार्ट ट्राई किया था। तो टर्मिनल ओपन करेंगे अपना। एक था बैकएंड के लिए, लिखेंगे यहाँ पर cd। अगेन रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? बैकएंड एंड लिखिए नोड, और हमने अपनी फाइल बनाई थी बैकएंड में सर्वर के नाम से, आई गेस server.js। जैम्प हमारा बंद है तो पहले उसको स्टार्ट कर लीजिए। सी ड्राइव जैम्प कंट्रोल पैनल ऑन। ओके ऋतिक, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम लोग अपनी कमांड अगेन ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है मैसेज हमारा, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3001। नेक्स्ट हम लोग इधर आते हैं और यहाँ से हम लोग लिखेंगे cd, और हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट क्रड, और npm स्टार्ट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट अपना कंप्लीट किया था, जिसमें हमारी एंट्री बैकएंड में स्टार्ट हो गई थी और हमें फ्रंट एंड पर डेटा भी रिसीव होना स्टार्ट हो गया था इसके अंदर। बस हमें एक बार ये चेक करना है कि हमने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस क्या रखा था, MyDB, और टेबल का नेम है MyTable। तो MyDB के नाम से यहाँ पर हमारा अवेलेबल है, और ये MyTable जिसमें हमारी एंट्री जनरेट हो रही है। ठीक है, तो हमारा दो पार्ट इसके अंदर हो चुके हैं, वन इज़ क्रिएट एंड सेकेंड इज़ रीड, जिसको हम लोग यहाँ पर गेट कर रहे हैं, मीन्स फैच कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, तो ये हमारा रीड का हो गया और ये हमारा पोस्ट का हो गया। इसी तरह से अगर आप अपडेट वगैरह के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप अपडेट वगैरह के लिए भी डिफाइन करके आ सकते हैं। आपने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है अपडेट ऑपरेशन विच इज़ पुट। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट पुट API डाटा, और यहाँ पर हम लोग आईडी के बेसिस पर करेंगे, जो भी हमारी रो आईडी होगी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ से हम लोग अपनी क्वेरी रन करेंगे कांस्टेंट SQL अपडेट माई टेबल। ठीक है, माई टेबल यानी कि जो हमारी टेबल का नेम हम लोगों ने सेट किया हुआ है, अपडेट माई टेबल, और उसके बाद हम लोगों ने जो फील्ड बनाया वो है नेम। सो यहाँ लिखेंगे सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर आईडी इज क्वेश्चन मार्क, मतलब जो फ्रंट एंड से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारा डेटा पहुँचेगा। इसमें करेंगे ऐसे कनेक्शन डॉट क्वेरी SQL डेटा एंड आईडी के बेसिस पर, और यहाँ से एरर और रिजल्ट यहाँ से अपना ओपन करेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ़ एरर, तो यहाँ से हम लोग कर रहे हैं कंसोल डॉट एरर, एरर अपडेटिंग डेटा, और जो भी हमारा एरर कोड है वो प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से अपना रखेंगे स्टेटस रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, ये हम लोग लेंगे 500 के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर भी 500 पे ही रन किया हुआ है। डॉट यहाँ जाके हम डिफाइन कर देंगे इसमें जेसन
कर्ली ब्रेसेस और इसमें मेंशन कर देंगे एरर और यहाँ लिख देंगे फेल्ड टू अपडेट डेटा और यहाँ से हम लोग करेंगे रिटर्न। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर लेना है और एल्स कि हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं, लिखिए कंसोल डॉट लॉग डेटा इज़ अपडेटेड और जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज यहाँ से रिटर्न कर देंगे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट क्लोज। ठीक है, इसी तरह से आप डिलीट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जाइए, लिखिए डिलीट ऑपरेशन यहाँ ही लिखिए ऐप डॉट डिलीट। यहाँ से आपका पाथ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और यहाँ पर कांस्टेंट आईडी रिक्वेस्ट पैरामीटर और यहाँ से हम लोग क्वेरी अपनी रन करेंगे कांस्टेंट एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम माय टेबल वेयर आईडी इज क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस आईडी के बेसिस पर आपका डिलीट परफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर कनेक्शन डॉट क्वेरी एसक्यूएल आईडी एरर रिजल्ट्स और इफ एरर तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंसोल डॉट एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड और जो एरर है वो आप यहाँ प्रिंट करा लेंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जेसन एरर कुड नॉट डिलीट द रिकॉर्ड या कुड नॉट डिलीट द डेटा और यहाँ से एल्स इफ में आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर लें या फिर हम लोग इसको सेम ऊपर की तरह रिटर्न करके छोड़ देंगे इस पार्ट को। लिखिए रिटर्न कैप्स लॉक ऑफ रिटर्न क्लोज करिए इसको और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कंसोल डॉट लॉग में जाके हम यहाँ डिफाइन करेंगे डेटा डिलीटेड। तो रिजल्ट क्या करेगा, बेसिकली आपको बताएगा क्या डेटा आपका रिमूव हुआ। रिस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे अपना मैसेज, यहाँ लिखिए डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। क्लोज करिए इसको। कांस्टेंट एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम माय टेबल वेयर आईडी, इसको भी यहाँ पर आप क्लोज कर लीजिए। किसी और ने लेट ज्वाइन किया तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आएंगे तो हमारा जो मेजर काम है वो हमने सारी चीज़ें यहाँ से डिफाइन कर लिए। अब आपने फ्रंट एंड में आके बेसिकली इन दोनों के लिए डिफाइन करना है अपडेट एंड डिलीट के लिए। सर्वर को बंद करेंगे और यहाँ से हमें डेटा पूरा देखिए फैच हो रहा है। कंट्रोल सी और नोड सर्वर जेएस अगेन हम लोग रन कर लेंगे। सर्वर फाइल से बाहर आइए, आपने आना है अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर। ऐप डॉट जेएस में हमने यहाँ से डेटा अपना सबमिट किया था। कौन सी फाइल ओपन की हमने, एसआरसी कॉपी, इसमें नहीं जाना, इसलिए फाइल में आना है। तो इसमें हमने फैच डेटा और हैंडल क्रिएट, ठीक है, ये पार्ट हम लोगों ने फिर डिफाइन किया था। तो आपको इसमें एक और फंक्शन बना लेना है, वो रहेगा आपका हैंडल अपडेट। तो यहाँ आएंगे, लिखेंगे कांस्टेंट कैप्स लॉक ऑफ
हैंडल, यहाँ लिख दीजिए अपडेट। ये हो गया हमारा फंक्शन का नेम, इक्वल टू async कैप्स लॉक ऑफ, और यहाँ पर हम लोग क्या भेजेंगे, आईडी। तो लिखिए इसमें पैरामीटर आईडी एंड कर्ली ब्रेसेस अपेंड। यहाँ पर ट्राई करेंगे कांस्टेंट रेस्पॉन्स देंगे, कांस्टेंट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट AXIOS डॉट पुट, और यहाँ जाके आपने अपने API का नेम डिफाइन करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर HTTP, आप चाहे तो ऊपर से कॉपी भी कर सकते हैं, लिखिएगा लोकल होस्ट 3001 स्लैश API स्लैश डेटा स्लैश ID। ठीक है, तो जिस भी रिस्पॉन्स के आप टैप करोगे उसकी आईडी जो होगी वो हमारी यूआरएल में जाएगी, जो हम लोग PHP वगैरह के अंदर करते हैं। नेक्स्ट कॉमा लगाइए, लिखिए यहाँ से डेटा, यहाँ से फॉर्म डेटा, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसमें जाकर आप डिफाइन कर देंगे डेटा अपडेटेड, और यहाँ लिखिए रेस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ पर हम लोग फैच डेटा कर देंगे। तो जब आपका अपडेट होगा तो डेटा आपको वापस से फैच हो जाएगा। नेक्स्ट कैच, कैच में एरर अपेंड करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर अपडेटिंग डेटा, और जो भी आपका एरर होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया हमारा हैंडल अपडेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बना देंगे इसमें डिलीट कराने के लिए। तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ जाइए और यहाँ से इसमें लिखिए कांस्टेंट हैंडल डिलीट इक्वल टू async, इसमें भी हम लोग आईडी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आईडी कर्ली ब्रेसेस अपेंड, देखिए ट्राई, और इसमें जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे अवेट AXIOS डॉट डिलीट, और आपका ये पाथ आ जाएगा इसमें। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे डेटा डिलीटेड। नेक्स्ट अगेन जब डेटा डिलीट हो जाए तो हमारा अपडेटेड डेटा फैच होकर दिखाई दे कि डेटा हमारा रिमूव हो चुका है। यहाँ लिखेंगे कैच एरर कर्ली ब्रेसेस अपेंड कंसोल डॉट लॉग एरर डिलीटिंग डेटा, और जो एरर है वो आपको यहाँ से रिटर्न होगा इसमें। तो इस तरह से इनको आप डिफाइन करते चले जाएंगे। तो नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने डेटा लूप कराया है उसमें जाके आपको बटन ऐड करने हैं। तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे बटन यहाँ लिखिएगा स्पेस ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पर
हैंडल अपडेट, यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट आइटम का आईडी और आईडी हमने जो है वो कैपिटल में डिफाइन किया था, आप यहाँ से कैपिटल में लिखिएगा इसको और यहाँ पे लिखिएगा अपडेट। इसी तरह से आपने डिलीट का बनाना है, आप यहाँ जाके लिखेंगे डिलीट और यहाँ से हैंडल आपने लिखना है डिलीट। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, फाइल हमारी ऑलरेडी रन है, यहाँ पर आना है, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे सभी के सामने हमें इस तरह का अपडेट और डिलीट दिखाई दे रहा है। तो जैसे मुझे कोई एंट्री यहाँ से रिमूव करना है, क्लिक ऑन डिलीट, अपने इसमें आइए, हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड टेम्पलेट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। सर जो एपीआई है उसमें बैकटिक यूज होगा। एपीआई में हमने बैकटिक नहीं लगाया हुआ है, उसी में एफजेएस में एफजेएस तो सिंगल कोट हटा दो और यहाँ से यहाँ तक पकड़ के इसको ये डाल दो। अब आईडी आपका प्रिंट हो पाएगा इसमें। बाकी में आपका डेटा कोड से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आईडी को भेजें तो आईडी का वेरिएबल नंबर चला नहीं, सिलेबस कंट्रोल एस करेंगे तो ये हो गया अपना सक्सेसफुल और यहाँ से करेंगे इसको फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ से लोग डिलीट की रिक्वेस्ट ला रहे हैं तो डेटा हमारा फ्रंट एंड से भी डिलीट हुआ है और बैक एंड से भी हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जाके जैसे ऋतिक, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर की को आप अपडेट भी कर पाओगे। तो बैकएंड में एग्जांपल जो है वो आपका ऋतिक नोटियाल के नाम से अपडेटेड होगा। तो अभी हमने सिंगल फील्ड इसमें ट्राई करके देखा है, तो आप इस तरह से अपने मल्टीपल फील्ड्स वगैरह बना के उसको आप ट्राई कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बस ध्यान रखना है जो अभी मेहताब ने बोला है, मैंने यही मिस्टेक किया इसके अंदर, आपने जब पैरामीटर कोई भेजना होता है तो बैकटिक का यूज़ करना होता है। ठीक है, बाकी इसमें आपको बैकटिक की ज़रूरत नहीं, अगर यहाँ लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका हो जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे आपका CRUD ऑपरेशन जो है रिएक्ट के अंदर आप बैकएंड के साथ विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस, MySQL, बॉडी कोर, बॉडी पार्सर एंड AXIOS, इन सबको मिला के आप यूज़ कर पाओगे। अब आप जो भी बैकएंड में डालना चाहे इसमें डाल सकते हैं। तो अब आपको फैच करना समझ में आ गया कि अगर हमारे पास अपना खुद का बैकएंड है तो कैसे फैच होगा, और अगर आपके पास कोई API है तो उससे डेटा आपने किस तरह से फैच करना है। तो ये पार्ट हमारे इसमें कंप्लीट है और आपको मैंने वो पार्ट इसमें सिखाई दिया था कि अगर आप कोई मल्टी पेज प्रोजेक्ट इसके अंदर बना रहे हैं तो हर एक पेज का SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टाइटल वगैरह किस तरह से जनरेट करना है, वो पार्ट भी हमने आपको ऑलरेडी इसमें क्लियर कर दिया। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना npm install helmet,
हेलमेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, हर एक पेज को एक डिफरेंट टाइटल, डिस्क्रिप्शन या जो भी आप उसको देना चाह रहे हैं एसईओ के पॉइंट से, कीवर्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। अब बैकएंड में जैसे मान लो आपके पास कोई ई कॉमर्स रिलेटेड अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, तो आप पहले अपना बैकएंड पूरा बनाओ और फ्रंट एंड में आप उस डेटा को लूप वगैरह करवा सकते हो। तो मोटा मोटी देखा जाए तो रिएक्ट हमारा जो है वो कंप्लीट है। मेन जो पार्ट आता है वो यही है कि जैसे हम लोग पीएचपी पे काम करते हैं वैसा हम लोग अपने डेटा के साथ कैसे काम करें। तो इसमें नोड की आपको ज़रूरत आती है, और अगर खाली आप एपीआई से डेटा लेके आना चाह रहे हैं तो उसमें नोड का कोई भी रोल नहीं है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताइए। इसमें बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करके इसकी आप डिज़ाइनिंग और बेटर कर सकते हो। ये मैंने आपको जस्ट रफ दिखा दिया कि मॉडल किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो जैसे हमारा बटन है तो उस बटन को प्रॉपर आप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना रहेगा, यहाँ से यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप अगर आप इसका यूज़ करना चाह रहे हैं, और नहीं तो सिंपल बूटस्ट्रैप लगाना चाह रहे हैं तो गेट बूटस्ट्रैप से भी कर सकते हो। डॉक में जाना है और यहाँ से 2 फाइल्स लेके आपने ऐड करके आना है। यहाँ से करेंगे कॉपी और आपको जाना है अपने पब्लिक के अंदर, इंडेक्स फाइल के अंदर, और यहाँ पर आपने इसको ऐड करना है। इस तरह से बॉडी में नीचे आइएगा और यहाँ पर जाके आप इस फाइल को ऐड करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। ब्राउज़र में जब आप चेक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये चीज़ें आपकी इस तरह से चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो टाइपोग्राफी हमारा देखो डिफरेंट हो गया। अब यहाँ से कंट्रोल एस, और यहाँ पर जैसे आपको अपने बटन वगैरह को स्टाइल करना है तो यहाँ जाके रिएक्ट में पब्लिक को कलेप्स app.js, और यहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं क्लास इक्वल टू बटन बटन डैश वार्निंग कंट्रोल एस कीजिएगा और ब्राउज़र में इसको चेक कीजिएगा। तो देखिए आपके बटन जो है वो उसी तरह से आपको दिखाई देंगे जैसे आपके बूटस्ट्रैप में अवेलेबल होता है। इसी तरह से जैसा आपका क्रिएट वाला बटन है, यहाँ भी जाके आप अपनी क्लास लगा देंगे। ठीक है, फॉर्म के ऊपर आप अपनी क्लास लगा सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल, तो यहाँ देखो फॉर्म के ऊपर क्लास लगी इस तरह से। तो जो आप बूटस्ट्रैप पे काम करते हो सारी चीज़ें पॉसिबल है, ट्राई करके देखिए, सब काम करेगा इसमें। बटन में गैप वगैरह डिफाइन करना चाहें तो यहाँ से डिफाइन करिए div क्लास रो कॉल, ठीक है। और अगर सिमिलर लाइन में दिखाना है तो रो कॉलम को हटा देना, डायरेक्ट ही पड़े रहने देना। बीच
स्ट्रिंग गैप के लिए यहाँ से लिख देना mx। इसी तरह से ऊपर के आइटम में गैप बनाना है, तो आप li में भी जाके अपनी क्लास वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसकी क्लास होती है लिस्ट ग्रुप, लिस्ट ग्रुप आइटम। अब आपका ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि राइट हैंड साइड पर आपका दिखाई दे, तो यहाँ से आप इसको एक अलग डिब में ले सकते हो डेटा को। ये स्पैन में क्लास इक्वल टू dflex justify content degree। तो ये पार्ट आप इस पे ना लगा के यहाँ लगाइएगा, इधर। तो आइटम इधर रहेंगे, कर्सर का कंट्रोल इधर आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो,
तो आप यहाँ पर, ठीक है, जितना भी एरिया आपका रहेगा उसके अंदर आपका ये वाला पार्ट इजीली फंक्शनेबल रहेगा। तो ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि आकाश का यहाँ पर डेटा है, हमने यहाँ पे लिखा आकाश कुमार, और अगर हम लोग यहाँ से अपडेट कर रहे हैं तो डेटा हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से आप इस वाले फील्ड को भी चाहें तो अपने फर्स्ट एल आई के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक एल आई और बना लेना है, कट वन मोर एल आई एंड मैटर अपना यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। ये हमारा इनपुट फील्ड, ये हमारा बटन, कंट्रोल एस, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड, ये हमारा बटन। तो इस तरह से चीज़ों को अपना बेटर कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। हाँ जी बोलिए। सर मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था आपको, उसमें ना पेज क्लिक करने में ना पेज ओपन नहीं आ रही, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे। दोबारा बोलो। सर मैंने एक प्रोजेक्ट दिखाया था ना आपको, उसमें क्या हो रहा है ना, अगर मैं किसी भी उस पर क्लिक करता हूँ ना लिंक पे, अगर मैं पेज के बॉटम पे हूँ तो क्लिक करने पे ऊपर नहीं जा रहा है, वो ऊपर होना चाहिए लेकिन वो नीचे रहता है। याद आया मुझे, तुमने कुछ ऐसा बताया तो था। तो क्या हो रहा था उसमें, हमारे पास जैसे 4-5 पेज थे, तो अगर सिंगल पेज वेबसाइट है उसकी इसमें दिक्कत आ रही है ना आपको? जी, ओके। जैसे मैं लिंक भेजता हूँ आपको, हाँ आप ज़रा एक चेक बार कर। दिखाओ मुझे को, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने में। जी ठीक। सर भेज दिया। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। इसमें ये सिंगल पेज साइट है ना पूरी? यस सर। तो जैसे मतलब हम वुमेन पे क्लिक करें तो हम यहाँ पर आ गए ना, यस और सर, जब हम लोग अगर नीचे से करते हो ना तो तब नहीं आता, अब जैसे हम लोग यहाँ से वापस इस लोगो पर क्लिक करें तो वो नहीं, चले गए। ये कुछ ऐसा था ना कि पेज बीच में रह जा रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था। यही दिक्कत हो रही है, बीच में जाओगे ना या बॉटम पे तो उसी पर रहेगा, किसी लिंक पे क्लिक करोगे ऊपर है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं बीच में हूँ और मैंने यहाँ से विमेन पे क्लिक किया, तो जब मैं होम पर क्लिक करूँगा तो यहीं आता है। यस सर, ये टॉप पे नहीं जा रहा है। ये गंभीर समस्या है इसके अंदर। चलो ज़रा चेक करते हैं क्या लिखा है आपने इसका। बोर्ड का लिंक। नहीं नहीं
हाँ पर देना जरा, उसका रिपोजिटरी का लिंक दो। भेज दिया सर। ओके। गिटहब, ठीक है। इसमें डिपेंडेंसी क्या क्या डाल रखी तुमने? यार से तो सब याद नहीं होगा मुझे। इसमें बूट स्ट्रैप है और स्वाइप है, बस ये दो याद है। यहाँ था जी। ये डाल रखी है तुमने? यस सर। यहाँ तक तो नॉर्मल है। ये रिएक्ट स्क्रिप्ट क्या डाली तुमने अलग से? ये तो साथ ही आई होगी शायद। रिएक्ट स्वाइपर डाली है तुमने? यस सर। स्वाइपर वेब वाइटल्स। तुम्हारा लैपटॉप ऑन है? मेरा हाँ। ऑन है। ठीक है। 91.6% जावास्क्रिप्ट, 7.8 CSS, HTML इज 0.6%। यही फायदा है रिएक्ट और एंगुलर में बनी वेबसाइट का। ये सभी पेज पे प्रॉब्लम आ रही होगी ना तुम्हारी? ये सभी में है सर। कोई से भी पेज में जाओ, सब में एडिट कर दो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया टॉप से तो यहाँ से चलेगा, और अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो एक्सेसरी से जब मैं होम पर आऊँगा तो वो वहीं से। नहीं, कुछ तो हुआ। यहाँ रखा एक्सेसरीज, यहाँ रखा। क्या सिंगल पेज है क्या? यस सर। ये अलग पेज खुला। अब इसको यहाँ रखते हैं, क्राफ्टमैनशिप पर आते हैं, फिर यहाँ क्लिक करते हैं। मेरे ख्याल से लिंक ही नहीं लगा रखा तुमने, क्या लगा रखा है? इंक है सर, ऊपर करो और ऊपर।
यहाँ ये पर है। अधूरा है ये वाला। अब यहाँ पे किसी में जाइए, कंटेंट में जाइए, किस पे जाऊँ? नीचे फोल्डर में जो कंटेंट है कंपनी के नीचे। एक मिनट को देखो, ये हमारा लैंडिंग पेज है, ठीक है। यस। अच्छा, तुमने नीचे भी सेम वही रखा हुआ है, ओके 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 हाँ ओके यस, ओके। ये एक वीडियो है। ओके, तो मान लो मैं यहाँ पर रहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने क्राफ्ट वाले पर क्लिक किया और वापस जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं यहीं रह जाता हूँ। ठीक है, तो तुमने बनाया होम डॉट जेएस जिसको तुमने लाके कॉल कराया होगा ऐप के अंदर। सर एपीआई कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो तुम्हारा जो राउट, तुमने राउट कहाँ लगा रखे हैं सारे? ऐप जेएस में ही होंगे सर, इसी के नीचे। यहाँ तुमने लगा रखे हैं ना। यस, इसी में दिक्कत होगी कुछ। राउट लिखा आपने यहाँ पर, पाथ, ठीक है। तो राउट तुमने इंपोर्ट भी करा रखे हैं ऊपर, करा रखे हैं इंपोर्ट ब्राउजर राउटर राउट राउट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो राउट में एक ना इनबिल्ट फीचर रहता है अपना, यहाँ से लिखो स्क्रॉल टू टॉप, ठीक है, ये डिफाइन करो। और ये जो हमारी ऐप डॉट जे एस की सी एस एस है, यहाँ जाके लिखो एच टी एम एल कॉमा बॉडी, एंटर, स्क्रॉल बिहेवियर, यहाँ पर स्मूथ कर दो इसको। जरा लिखना जो मैंने लिखा है, क्योंकि तेरे पास तो प्रोजेक्ट चल रहा है ना ये। ठीक है सर, मुझे। ये लिख जरा ऐप डॉट सी एस एस के अंदर। और यहाँ पर जितने भी राउट्स हैं सब में स्क्रॉल टू टॉप डाल दे। जिस जिस पेज पे तेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा प्रोजेक्ट टॉप में नहीं जा रहा, वहाँ पर राउट पे जाके लिख दे स्क्रॉल टू टॉप, और फिर चेक करके बता।
गया मैं था? नहीं हुआ सर। स्क्रॉल टू टॉप लिख दिया सभी के अंदर? यस। प्रोजेक्ट बिल्ड किया? बिल्ड मैं भी मतलब ऐसे ही चला रहा अच्छा हूँ। ऐसे ही चला लो, npm स्टार्ट करके नहीं चल रहा उसमें? यस। नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो फिर एक काम करो, एक ना कंपोनेंट बना लो, ठीक है? एक कंपोनेंट बनाओ, लाइक यहाँ पर लिखो कंपोनेंट के अंदर रीसेट स्क्रॉल पोजीशन .js, और यहाँ पर लिखो इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ जाके लिखो फंक्शन, लिखो स्क्रॉल टू टॉप ऑन माउंट। ये हमने एक फंक्शन बनाया। यहाँ जाके लिखेंगे यूज इफेक्ट कर्ली ब्रेसेस अपेंड विंडो डॉट स्क्रॉल टू। यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे पोजीशन 0,0, और यहाँ आके अपने लिखना है इसको इस तरह से, रिटर्न कर देंगे इसको यहाँ से नल। और जिस भी पेज में आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्क्रॉल टू टॉप ऑन माउंट, और इसको लाके अपनी ऐप में कॉल करा लो। ये कोड भेज रहा हूँ, या फाइल ही भेज दूँ? कोड ही भेज दो, फाइल बना। व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, ठीक है? जिस अगर चल जाएगा तो सभी का काम कर जाएगा, ठीक है? इसको डाउनलोड कर लो और ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लो उसको, फिर चेक करके बताओ क्या दिखा रहा है।
सर इम्पोर्ट करा है उसको, अब काम पे यूज करना होगा। क्या ऐप में इम्पोर्ट करा दिया उसको। ऐप पे नहीं करना है, जहाँ पर आपके वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना उसके अंदर इंपोर्ट करना है उसको। अच्छा, अलग अलग। हाँ, सभी फाइलों के अंदर कॉल कराओ। अच्छा ठीक। मैं देखता हूँ, शायद हमने जब सबसे पहले ऐप बनाया तो हमने शायद किया हो कुछ सोर्स वगैरह के अंदर पेजेस वगैरह, जैसे हमारे पास यहाँ बने हुए हैं दो पेज वगैरह। तो ट्राई करके देखते हैं अगर मेरा ये वाला ऐप चल जाता है तो। यहाँ लिखिए सी डी, सी डी, इसका नाम है हमारा माई ऐप, और यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट। हमने हमारा एपीआई से हमने डाटा फैच किया तो साला वाली फाइल चली गई है। पोस्ट लिस्ट, ठीक है। तो पेजेस हमने यहाँ पर कुछ बनाए थे। एक हमारी यहाँ पर इंडेक्स बनी थी। कोई भी एक ट्राई करके देख लो, मैं था। नहीं होता सर। कोई नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ। रिएक्ट सी डी माई ऐप npm स्टार्ट।
सर हो गया। मेरे में तो ठीक आ रहा है। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? सर जो फंक्शन बनाया था ना आपने, कंपोनेंट बनाया था, हाँ, उसको इंपोर्ट करेंगे ना, उनकी लिस्ट पे चला दिया है मैंने, तो चलिए तो काम कर रहा है ना? काम कर रहा। बस तो तुम्हारी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, फिर अभी आप बताओगे सही से। नहीं नहीं, यही तरीका है काम करने का। देखो मेरे में तो क्या है कि अगर मैं देखो पेज को स्क्रॉल करके यहाँ से देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से कांटेक्ट पर जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, यस सर। हल्का सा चेंज कर लेंगे। देखो मैं कांटेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जब मैं यस होम पर जा रहा हूँ देखो ये पेज बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो ऑटोमेटिक, और जब मैंने यस होम सर। पर क्लिक किया तो मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे मैं कांटेक्ट पर हूँ, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे में सर क्या है, तुम्हारे होम में पर दिक्कत क्यों, नीचे जाकर क्लिक तुम्हारे में दिक्कत करना। क्यों आ रही है? क्योंकि तुम ना सिंगल पेज पे लिंकिंग अप्लाई कर रहे हो, अच्छा तो इसलिए तुम्हें वो दिक्कत आई। नहीं तो वो आती नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम। अच्छा। तुम एंकर लिंकिंग चला ठीक रहे है। हो ना सेम पेज पर। हम्म। हाँ, उस वजह से प्रॉब्लम है, तो इसलिए तुम्हें मैंने स्क्रॉल वाला जो मेथड है वो बताया। ठीक है देखो, सर, आप हो गए। हाँ, चलो प्रॉब्लम सॉल्व है तुम्हारी। और सर एक चीज और, आज खत्म हो गई हमारी क्लास, हाँ, अब नहीं आना है। अगर कहोगे तो एक आध ई कॉमर्स को पढ़ देख लेंगे, डेमो छोटा सा, और अगर देखना चाहो तो एज यू विश। ठीक है सर, देख लेंगे, अभी जॉब तो लगने दी है। तो एक ठीक ई है। कॉमर्स का छोटा सा देख लेंगे, जैसे मैंने आज आपको एक प्रोडक्ट परफॉर्म करके दिखाया ना, तो हम्म। फ्रंट एंड और बैक एंड का एक एनवायरनमेंट बना के, और बैक एंड में कोई प्रोडक्ट वगैरह डाल के फ्रंट एंड पर उसको फैच वगैरह करके उसको देख लेंगे, ठीक है ना? ठीक। हाँ, एक आध क्लास और लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।